अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। दोस्तों देख रहे बनता है दोस्तों लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो इस वक्त जो है पाकिस्तान ऑडियंस की तरफ से जो है वो आ रहा है, और वो यही आ रहा है, तमाम फैंस की तरफ से यही सवाल आ रहा है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए क्या स्क्वाड होने जा रहा है। क्या वही स्क्वाड आयरलैंड जाएगा, क्या वही स्क्वाड जो है वो इंग्लैंड जाएगा। आपके तमाम तर सवालों के जवाब लेकर हाजिर हुए इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। तो बात का खास करते हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान की अब जो असाइनमेंट है, एक पाकिस्तान ने जाना है आयरलैंड, फिर पाकिस्तान ने जाना है इंग्लैंड, फिर इंग्लैंड से डायरेक्ट टिकट कटेगा पाकिस्तान का और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए पाकिस्तान जो है जाएगा, और यूएसए में जो है जाकर आप कह लें कि लैंड जाएगा। तो भजन तो बात का खास करते हैं नमोन खबर के साथ। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज हुई इख्तिताम पसीर, पाकिस्तान को देख लिया कि इसके अंदर हमने जो है क्या रिजल्ट निकाला। जो थोड़ी सी कुछ फोकस चीजें इसके अंदर रही वो ये रही कि आपका बैटिंग का जो है सबसे ज्यादा मसला रहा। बॉलिंग ने खैर थोड़ी बहुत मार जरूर खाई, लेकिन बीच में बॉलिंग जो है रिकवर भी करती रही, लेकिन बैटिंग में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहा जो हमें देखने को मिला वो आपका मिडिल ऑर्डर का इश्यू था। यानी कि पहले हमें ये होता था कि पहले हम हमेशा ओपनर्स की बात किया करते थे कि यार ओपनिंग स्ट्रगल कर रहे हैं, ओपनर ये कर रहे हैं, ओपनर एक ओपनर ने जरूर सैम यूब ने स्ट्रगल की, लेकिन मेन इशू ये आया कि जो अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे वो डिफेंसिव मूड पर आ गए। यानी कि मैं बात करूं उस्मान खान की, उसने भी नॉर्मल बैटिंग की, फखर जमान की, उसने भी नॉर्मल बैटिंग की, इफ्तिखार अहमद की, उसने भी नॉर्मल बैटिंग की। यानी कि पाकिस्तान को जो मेन इशू फेस करना पड़ गया है वो मिडिल ऑर्डर का इशू आ गया। ये क्या वजह है जी? अच्छा, इस पर तो बात करते हैं आगे, लेकिन अली पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि आज मोहसिन नकवी जब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो उनसे सवाल किया गया था स्क्वाड के हवाले से भी, तो उन्होंने कहा कि सिलेक्शन कमेटी इसलिए नहीं आई क्योंकि वो मीटिंग कर रही है और उनको आयरलैंड और इंग्लैंड का स्क्वाड पिक करना है प्लस वर्ल्ड कप का। कल से बाकायदा तौर पे मीटिंग्स बैठने लग गई हैं, लेकिन हतमी नाम हमारे पास कुछ पहुंच चुके हैं। 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है, जिसमें से जो हमारे तक अपडेट आई है वो ये है कि 14 नाम लगभग फाइनलाइज हैं। 15वां नाम भी आप कह लो कि ऑलमोस्ट कंफर्म भी हो जाएगा कि वो कौन होगा, और साथ 3 खिलाड़ी रिजर्व के होंगे। इसके अलावा जो दूसरी अपडेट है वो ये है कि जो आयरलैंड और इंग्लैंड की जो आपकी सीरीज है उसमें 18 रुकनी ये कह रहे हैं जो रिजर्व वाले होंगे ना वर्ल्ड कप में वो मतलब अवेलेबल होंगे। जाहिर है वो आयरलैंड वाली सीरीज में आपके पास जो 11 बनानी है वो आप 18 में से बना सकते हो। सेम एज इट इज यही अप्लाई होगा जो आपका इंग्लैंड वाली सीरीज है, उसमें भी आपके लिए 18 अवेलेबल होंगे। लेकिन वर्ल्ड कप में आपके पास 15 रुकनी स्क्वाड है। फर्स्ट में आखिरी तारीख का स्क्वाड अनाउंस होने में तो तकरीबन 2 दिन के बाद आपका स्क्वाड जो अनाउंस कर दिया जाएगा, और उसके बाद तकरीबन आपके पास 24 दिन मजीद रहेंगे। अगर उसके दरमियान आप अपना कोई भी प्लेयर बदलना चाहो तो वो आप बदल सकते हो, यानी कि आपकी ये स्क्वाड आप अनाउंस कर दोगे फर्स्ट में से पहले। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको लगता है आयरलैंड सीरीज में यार हमने ये तब्दीली करनी है या फलां को हटा के फलां को लाना है, तो आप वो इजीली तब्दीली कर दोगे। लेकिन 24 दिन के बाद अगर आप फिर चाहोगे तो आप फिर तब्दीली नहीं कर सकते। फिर आपको आईसीसी की जो टेक्निकल कमेटी है फिर उसके थ्रू आपको प्रूव कराना पड़ेगा, और वो कोई जेन्युइन रीजन होना चाहिए कि उस प्लेयर को वापस अपने मुल्क जाना पड़ा है या कोई इंजरी हो गया या कोई जेन्युइन रीजन होगा, तो आईसीसी की टेक्निकल कमेटी के सामने आप रिपोर्ट भेजोगे, वो अप्रूव करेगी। उसके बाद तो पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है जिसमें वहाब रियाज हैं, अब्दुल रजाक है, मोहम्मद यूसुफ है, असद शफीक है, डाटा एनालिस्ट वाले भाई भी हैं, यकीनन तौर पर वोट काउंट कहा जा रहा है कि गैरी क्रिस्टियन तो शायद अभी अब डायरेक्ट अभी आई डोंट नो कि उनका वोट अभी काउंट होगा या नहीं होगा, लेकिन बाबर आजम का जरूर काउंट होगा और इसकी बेस पर टीम बनाई जा रही है। लेकिन जो अपडेट आ रही है अली साहब, लगभग 14-15 नाम अभी हमारे पास इस टाइम जो आपको भी बताएंगे। लेकिन जैसे भी आपने बात की कि पाकिस्तान का थोड़ा सा डिफेंसिव मोड जो है वो ऑन हुआ है, देखो इसका आंसर सीधा सा है कि आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट हो रही है अभी वेस्ट इंडीज में हमेशा हमने देखा कि विकेट थोड़ी स्लो होती हैं, लेकिन लास्ट जो एक बड़ी सीरीज थी वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड की, वहां पे हमने देखा कि 200 प्लस रन्स बने भी और चेज भी हुए। आपने फिल सॉल्ट की वहां बैटिंग देखी होगी, कैसे वो खेले, या रोमन पाउल या जो बाकी वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, पूरन वगैरह ने बड़ी कमाल की। तो वेस्ट इंडीज में भी हम देख रहे हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, और अभी आईपीएल चल रहा है, या अभी आप जो इससे पहले जो T20 सीरीज चल रही थी हमने देखी है इंटरनेशनली, और स्पेशली आईपीएल में अगर आप देखोगे तो ये कोई इंडियन प्लेयर्स की बात नहीं है, वो तो फिर भी 1-2 ही नजर आ रहे हैं आपको। जो बाहर के प्लेयर्स हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं, साउथ अफ्रीका के, न्यूजीलैंड के, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के, कमाल खेल रहे हैं भाई। 1-2 तो ऑस्ट्रेलिया के जो यंगस्टर हैं, स्पेशली जैक फ्रेसर, मैकगर्क जो है
वो तो भाई कमाल ही खेल रहे वो हैं। तो पता नहीं कितने कितने रन मार रहे हैं भाई, और कितनी कल उन्होंने 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से कुछ 83 रन बनाया था, और बॉले में रखा 25 के 26 27 बॉलें उन्होंने खेली थी। वही अगर आप दूसरी तरफ बात करते हो तो ट्रेविस हेड जो थोड़ा आराम से खेलने वाले वो तो प्लेयर थे, अलग ही भाई, 6 ओवरों में पहले 120 कर देते। तो वही बात है, ये सारे प्लेयर अपनी अपनी टीमों को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इस तरह वो या साउथ अफ्रीका के देख लो, क्लासन को देख लो। लेकिन एक और चीज है दाऊद, ये तो आपको जो है वो मानना पड़ेगा, आईपीएल के अंदर और इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। जैसा आपको याद है कि पीएसएल में पहले हुआ था कि पीएसएल में भी आपके एकदम से जो है 200-250 रन बनना शुरू हो गए थे, और हमने उस पर भी बात की थी कि क्रिकेट है, कोई मजाक नहीं चल रहा कि आपका 250 रन जो है होना शुरू हो जाए। तो आईपीएल के अंदर तो बहुत ही फ्लैट ट्रैक है राइट नाउ। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं वो बात कर ही नहीं रहा, मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा कि लोग जो कंपेयर करते बॉलर हैं की तो इस बार आईपीएल में तबाही निकल गई, चीखें निकली हुई है बॉलर। मैं तो बात ही नहीं कर रहा कि आप ये बोलो कि आईपीएल में जो है वो बहुत ज्यादा आप कह रहे हो कि रन बन रहे हैं तो वो इंटरनेशनली में नहीं बन रहे, वो बात नहीं है। लेकिन मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ। हाँ। इंडिविजुअल्स जैसे ट्रेविस हेड है, मैकगर का क्लासन है, इतना कॉन्फिडेंस तो लेकर ही आएंगे कि अगर 120 मार रहे हैं तो 70 से 80 तो मारेंगे। मैं अब ये कहता हूं ना कि जो ट्रेविस हेड रोल अदा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो हमारे पास कौन अदा कर रहा है? हमारे पास कोई भी नहीं था, नहीं कर रहा ना, मैकगर कर रहे हैं या क्लासन कर रहे हैं वो। खैर अली साहब टाइम इंटरनेशनल में जो है वो न्यूजीलैंड के जो थे, जो बाहर हो गए हैं ओपनर जो थे, जो फिन एलन, उन्होंने जो रोल अदा किया था वो कौन कर रहा है? खैर अली साहब स्क्वाड के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो बड़ी जो अपडेट है वो हारिस रऊफ के हवाले से आ रही है। शाइन का भी कल एक स्टेटमेंट था जिसपे उन्होंने कहा था कि मैं प्रेफर करता हूं हारिस रऊफ को कि वो आयरलैंड वाली सीरीज मत खेलें। ऑलरेडी अगर आप हारिस रऊफ की बात करते हैं तो T20 में 90 उन्होंने विकेट्स ली हुई हैं, 66 इंटरनेशनल T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, 90 विकेट्स ली हैं। और कहा जा रहा है कि शाइन ने भी ये बोला है कि टीम मैनेजमेंट को भी उन्होंने ये मैसेज दिया कि शाइन को आप आयरलैंड वाली सीरीज पर आराम कराएं और इंग्लैंड से उनका जो रिहैब है एज कंपेयर ओडीआई के हारिस रऊफ का कहीं ना कहीं आप देख लें कि ट्रैक रिकॉर्ड T20 में अच्छा ही है। मार खाते हैं आखिरी 2 ओवर लेकिन बेहतर कर जाते हैं T20 के अंदर एज कंपेयर ओडीआई। ओडीआई में तो अल्लाह माफ ही करे, जितनी बुरी मार उनको ओडीआई में पड़ती किसी को भी नहीं पड़ती। वो तो और एक और रीजन ये भी है कि जो आपके 3 बॉलर हैं, जैसे आमिर है आपके पास, शाहीन आपके पास, नसीम शाह, अब चौथा कौन है आपके पास? चौथा जो ज्यादा नाम था जिसके ऊपर पाकिस्तान ने इन्वेस्ट भी किया और जो लगातार कुछ बेहतर भी कर रहा था वो जमान खान था। लेकिन जमान खान ने इस पीएसएल से लेकर और अभी इंटरनेशनल भी उनको खिला दिए 1-2 मैचेस, कोई मजेदार परफॉर्म नहीं किया जमान खान ने, कोई बेहतरी नहीं आई है। फिर उसके बाद अगर आप बात कर लें तो जो उमर गुल के भांजे हैं अब्बास अफरीदी, फिर वो सेकंड ऑप्शन जो आपको दिखते हैं वो भी को मजा। लेकिन अगर मुझसे पूछे, अगर मेरी सोच के साथ आप जाएं तो मैं आपको एक नाम दे सकता हूं कि जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो है ज्यादा जरूरत बैटिंग की एज कंपेयर बॉलिंग की। बॉलिंग तो ये तीनों भी कर लेते हैं, स्पिन भी आप करा सकते हैं, एज ऑलराउंडर 2 ओवर आप उसके निकाल सकते हैं। मैं हारिस रऊफ की जगह आमिर जमाल का नाम रिकमेंड करूंगा, मुझे ये लगता है। आप बताएं। मैं आमिर जमाल को रखूंगा, लेकिन मैं हारिस रऊफ की शायद जगह ना रखूं, मैं उनको ऐसा 5th अपना बॉलर रख लूंगा, मैं उनको ऐसा ऑलराउंडर किसकी जगह रखूंगा? जगह जैसे स्क्वाड तो काफी पिक्ड है, वो भी है। मैं शायद एक स्पिनर अपना काम करके मैं उनको रख लूंगा। आमिर जमाल को मैं रखना जरूर प्रेफर करूंगा, लेकिन अली साहब जो इन्होंने हतमी शक्ल दी है उसमें आमिर जमाल कहीं भी नजर नहीं आ रहे। वो तो इंग्लैंड पहुंचे हुए काउंटी खेलने हैं, जिसका साफ मतलब है कि उनको ये मैसेज चला गया कि आप भाई टाटा बाय बाय हो। हाँ खैर अली साहब अगर आप देखो तो वसीम जूनियर भी आपको नजर नहीं आ रहा, और अभी तक जो स्क्वाड हमारे पास भी नाम आ रहे हैं और इवन इस न्यूजीलैंड सीरीज में भी इन्होंने फास्ट बॉलर जो ऑलराउंडर्स हैं वो नहीं रखे हुए, बिल्कुल भी नहीं है। इवन अब्बास आमिर जमाल, जमान खान इनसे बेहतर जोर लगाता है। आमिर जमाल हो गया, वसीम जूनियर हो गया, इनमें से एक को होना चाहिए था, लेकिन अभी तो कोई इनके हवाले से कोई अपडेट नहीं है। खैर अली साहब जो पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से अपडेट आ रही है वो यही आ रही है कि 15 रुकनी जो स्क्वाड इसमें अनाउंस किया जाएगा, इसमें सबसे पहले तो कप्तान बाबर आजम को रखा जाएगा और कप्तान बाबर आजम टीम की क़यादत संभालेंगे और यकीनन तौर पे वो उनकी भी इसमें इनपुट शामिल है। एक वोट उनके पास भी है कि किसी के हक में या किसी के खिलाफ वो वोट दे सकते हैं, किसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसके बाद साइम अयूब शायद वर्ल्ड कप में अगर इस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही आयरलैंड या आगे इंग्लैंड भी, शायद आपकी 11 से वो ड्रॉप भी हो जाए आगे जाके, लेकिन साइम अयूब को पाकिस्तान अपना स्क्वाड में, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखने जा रहा है और आयरलैंड और इंग्लैंड में भी। और साइम अयूब ठीक है परफॉर्मेंस पीछे खराब रही थी, लेकिन हम होपफुल हैं कि वो अच्छा करेंगे, तो हैं, टैलेंटेड हैं, वो रहेंगे। मोहम्मद रिजवान जो पॉसिबल शायद ये नजर आ रहा है कि आयरलैंड सीरीज से वो बाहर हो जाएं, लेकिन स्टिल उनको सब्जेक्ट टू फिटनेस या इंग्लैंड वाली सीरीज में रखा जाएगा। कह रहे हैं मैं उनको इंग्लैंड में खिलाऊंगा। हाँ तो वो बाबर तो होपफुल थे। कौन कह रहे हैं? बाबर कह रहे हैं उनको खिलाऊंगा। बाबर ने तो ये तक कहा है कि वो आयरलैंड वाली में भी अवेलेबल है, तो बाबर का पूरा मूड है उनको खिलाने का ऑब्वियसली। अच्छा मोहम्मद रिजवान, इसके बाद रहेंगे उस्मान खान, इनको भी रखा जाएगा। जाहिर है काफी ज्यादा तहफुजात भी हैं, कुछ लोग परेशान भी हैं कि भाई वो यूएई छोड़कर भी आ गए हैं, परफॉर्मेंस भी अभी अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन बहरहाल ये आयरलैंड इंग्लैंड वर्ल्ड कप तीनों ही के स्क्वाड में है। इसके बाद फखर जमान विदाउट एनी डाउट ये भी रहेंगे। इफ्तिखार अहमद, इनको भी स्क्वाड में रखा गया है, इफ्तिखार अहमद भी होंगे। शादाब खान
ये भी पाकिस्तान के स्क्वाड में रहेंगे और ये भी अब प्लान आ रहा है, जो टीम मैनेजमेंट भी इस पर एक पेज पे है कि शादाब को नंबर 5 पे या अप द ऑर्डर बैटिंग करवाई जाएगी T20 वर्ल्ड कप में या आयरलैंड या इंग्लैंड वाली सीरीज में। उनको थोड़ा, क्योंकि बॉलिंग थोड़ी उनकी नॉर्मल ही है, तो उनको थोड़ा बैटिंग पे पुश किया जाएगा ताकि पाकिस्तान की थोड़ी टेल भी जाए और बैटिंग भी थोड़ी लंबी हो जाए, नीचे फिर आपको पता लंबी हो जाएगी। इमाद वसीम रहेंगे पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में और ये जाएंगे साथ। इसके बाद फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो 4 फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के। ये फैसला कर लिया गया कि 4 फास्ट बॉलर्स को 15 रुकनी स्क्वाड में रखा जाएगा, जिसमें शाहीन शाह आफरीदी होंगे, मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप में जाएंगे, आयरलैंड इंग्लैंड सीरीज में भी होंगे, आमिर होंगे। इसके बाद नसीम शाह, ठीक है थोड़ी सी फॉर्म अभी गिरी हुई थी, लेकिन वो तीनों इन सीरीज में होंगे, 15 रुकनी स्क्वाड में भी होंगे वर्ल्ड कप के। और इनके साथ चौथा बॉलर हारिस रऊफ, ये भी होंगे। 4 फास्ट बॉलर कहा जा रहा है जी, 15 रुकनी स्क्वाड में पाकिस्तान रख रहा है। और जो अभी अब्बास अफरीदी और जमान वगैरह की अपडेट है, कहा जा रहा है कि ये आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज में होंगे, लेकिन आपका जो दूसरा वाला स्क्वाड है उसके ये रिजर्व में होंगे। वर्ल्ड कप में इनको रिजर्व में रखा जाएगा, उस पर भी आगे जाते हैं। फिर इसके बाद जो आपके स्पिनर इब्रार हैं, इनको भी कहा जा रहा है रखा जाएगा। आजम खान के हवाले से भी हतमी फैसला नहीं किया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि आजम खान को भी स्क्वाड में रखा जाएगा। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है, सिलेक्शन कमेटी पहले थोड़ा सा ये इस बारे में तफ्तीश कर रही थी कि जो उनको ना रखा जाए, लेकिन चूंकि थोड़ा सा जो आज अजहर महमूद ने भी ये बात की कि पाकिस्तान 7 ओवर से लेके जो 15 ओवर्स का दुरानिया था, उसमें बड़ी ढीली क्रिकेट खेलता है, मिडिल ओवर से पाकिस्तान उस तरह से अच्छा नहीं कर पा रहा, जिसके बाद अब सिलेक्शन कमेटी ये चाहती है कि हमें एक हार्ड हिटर हमें चाहिए जो मिडिल ओवर्स में आके नंबर 5 पे या किसी भी नंबर पे आप उसको इस्तेमाल कर सको, 6 पे या कभी भी आपको जरूरत पड़े आप उसको भेज के तेज क्रिकेट कराओ, बड़े लंबे छक्के चौके मार सको। थोड़ा सा जिस तरह से इफ्तिखार की फॉर्म भी इधर उधर ही है, फखर भी थोड़ा उस तरह से चार्ज नहीं कर पा रहे, उस्मान खान के ऊपर भी सवालिया निशान है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि आजम खान अभी ऑलरेडी वो रिहैब अपना कर रहे हैं, उनको सब्जेक्ट टू फिटनेस भी रखा जाएगा कि अगर वो इंजर्ड रहते हैं तो शायद आगे जाके उनको चेंज भी कर दिया जाए अगर वो फिट नहीं होते, लेकिन कहा जा रहा है कि फिलहाल उनको रखा जाएगा ताकि उनकी हार्ड हिटिंग से पाकिस्तान वर्ल्ड कप में फायदा उठा सके, तो इसलिए उनको भी 15 रुकनी स्क्वाड में रखा जा सकता है। इसके बाद एक जो स्लॉट है 15वीं स्लॉट, इसके ऊपर थोड़ा सा कहा जा रहा है जी कि कुछ चीजें वरीड वाली साइन है, क्योंकि इसमें बाबर या कुछ लोग ज्यादातर जो इस पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वो उसामा मीर है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखो तो उसामा मीर के अलावा ये देख रहे हैं कि मे बी इसके अंदर कोई ऑलराउंडर या कोई फास्ट बॉलर भी रखा जा सकता है, लेकिन अभी तक की जो अपडेट है, या इवन इरफान खान न्याजी भी कंसिडर किया जा रहा है कि उनको भी चांस दे दिया जाए, लेकिन अभी तक जो हतमी आप कह लो कि इस पर फैसला नहीं किया गया, क्योंकि अभी 1-2 इनकी मीटिंग्स होनी है सिलेक्शन कमेटी की। ये 2 स्लॉट्स हैं जिसके ऊपर इन्होंने फैसला करना है। एक आजम खान वाली स्लॉट है, इस पर अभी लॉक नहीं किया गया, इसके ऊपर अभी बातचीत जारी रहेगी, इस पर एक फैसला किया जाएगा। और एक उसामा मीर की जो स्लॉट है 15वीं स्लॉट, क्योंकि लास्ट में इससे पहले तो आप कह लो कि उसामा मीर शायद बाहर ही हो जाते, लेकिन जो लास्ट मैच 5वां T20 खेला गया उसमें उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी, विकेट्स भी उन्होंने लेके दिए, ब्रेक थ्रू भी दिलवाए, उन्होंने शैफर्ड को भी आउट किया। उसके बाद से थोड़ा सा है कि एक अटैकिंग ऑप्शन होना चाहिए, तो एक उसामा मीर को भी ये कंसीडर कर रहे हैं। और शायद जो है वेस्ट इंडीज की पिचों पर उसामा मीर चल भी जाए, वेस्ट इंडीज की पिचों यही वजह है कि उसामा मीर और जो आजम खान की स्लॉट है, अब इसके लिए बहुत सारे उम्मीदवार हैं। मैं तो शायद हूं, तो मैं एक, जैसे इन्होंने आमिर जमाल की बात की, तो मेरा भी वोट आमिर जमाल के लिए ही रहेगा, क्योंकि आमिर जमाल ना मुझे 2 ऑप्शन देते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट टाइप पे मैं उसे किसी भी टाइम पे 2 ओवर डलवा सकता हूं, 140 प्लस की स्पीड से मुझे डाल के देंगे वो, एक तो ये मुझे फायदा दे रहे हैं, और वेस्ट इंडीज की कंडीशन जहां स्लो विकेटें थोड़ी होती हैं वहां पे वो यूजफुल भी होंगे। और दूसरा वो जो मुझे इंपैक्ट दे सकते हैं वो अपनी बैटिंग में एक आमिर जमाल टाइप वाला जो हार्ड हिटर है वो आप मिस कर रहे हो। अगर T20 में वो आपके पास आ जाता है तो मुझे लगता है कि प्रॉपर T20 प्रोडक्ट है, और आप उनको T20 में कहीं भी, क्योंकि अक्सर आपने इसके सिनेरियो भी देखे थे, पेशावर ज़ल्मी का एक मैच आ गया था, बिल्कुल ही टीम फारे हो गई थी, 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, मैच ही डेड हो गया था। उस मैच में आमिर जमाल ने बाउंड्रियां लगा लगा के मैच बना दिया, और ऑस्ट्रेलिया में भी जैसे वो खेले हैं, वो फास्ट पर भी बड़ी अच्छी हार्ड हिटिंग करते हैं, स्पिनर्स पे भी करते हैं। भजन आमिर जमाल देखो, आपके पास वो एक इंपैक्टफुल प्लेयर है, आपको T20 में चाहिए क्या होते हैं, हमेशा T20 में आपके पास जितने इंपैक्टफुल प्लेयर होंगे उतना आपके लिए जो यूजफुल रहेगा। जिस तरह कर लेते हैं। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पास आप देख लेंगे, वो नीचे से मिचेल मार्श भी कभी आगे रन कर देते हैं, कभी कोई और आ जाता है, अब तो और भी जबरदस्त जो रन, मिचेल मार्श तो ओपनर भी जो ओपनिंग भी करना जो शुरू हुए थे। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे जो अग्रेसिव प्लेयर होते हैं, स्पेशली आमिर जमाल जैसे, ये वो प्लेयर्स हैं जब आपको लगेगा यार 30 बॉलों पे 70 से ही मैच खत्म हो गया, ये वहीं पर मैच को दोबारा आपकी तरफ जो है खींच कर ले आएंगे और मैच को एकदम से जो आपकी तरफ कर देंगे। मुझे तो आमिर जमाल, आप इस वक्त बात करें तो मुझे तो तीनों फॉर्मेट में आमिर जमाल चाहिए। एक बात है, बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन अभी T20 में बॉलिंग में वो थोड़ा सा जो है उनका मसला आ रहा है, क्योंकि आप 4 ओवर ना करवाओ ना, हाँ 2 कराओ, 2 कराओ, और 2 ओवर अगर आपको जरूरत पड़ी आप वो 2 ओवर अच्छे डाल देते हैं, वो 4 पे थोड़ा मामला खराब करें, और ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन इतने ज्यादा हैं।
अब कल जो मैच था बाबर ने 8 गेंदबाज इस्तेमाल किए थे, तो अगर आप 8 गेंदबाज इस्तेमाल करें तो आप सबसे 4 ओवर तो नहीं करवा सकते, किसी से आप 2 भी करवा सकते हो। स्पिन ऑप्शन इतने हैं, साइम भी 1 2 ओवर डाल देते हैं, इफ्तिखार भी 2-3 ओवर डाल देते हैं, फिर इमाद है, शादाब है, फिर 3 फास्ट बॉलर होंगे, मतलब बहुत ऑप्शन है आपके पास। तो आमिर जमाल को आप बैटिंग T20 में वो 8-10 बॉलों में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इवन जो आप जो नंबर 5-6 पे बैटर्स खिला रहे होते हो, अगर आप आमिर जमाल को भी ऊपर के नंबरों में कहीं खिला दो, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अली साहब इसके अलावा 3 जो है वो रिजर्व में खिलाड़ी रखे जाएंगे। उसमें जो नाम आ रहे हैं, जो जाहिर है अगर सिलेक्शन नहीं होती, अगर तो उसामा मीर 15 में जगह बना सके तो 15 में होंगे। अगर उसामा मीर 15 से बाहर हुए, वैसे तो जो अपडेट अभी तक जो आ रही है, क्योंकि जाहिर अभी हतमी फैसला नहीं किया गया, लेकिन अपडेट यही है कि वो 15 में जगह बना लेंगे। लेकिन अगर वो नहीं बना पाते उसामा मीर, तो आयरलैंड इंग्लैंड वाली सीरीज में वो होंगे और वर्ल्ड कप में वो रिजर्व प्लेयर तो जरूरी होंगे उसामा मीर। तो उसामा मीर को आप अगर आगे रख लेते हो तो फिर इनकी जगह जो है वो आपका एक इरफान खान न्याजी के वजह से अपडेट है कि उनको अंदर रखा जाएगा। इरफान खान न्याजी, एक आपका अब्बास आफरीदी, एक उनको रखा जाएगा। तो ये तकरीबन आप कह लो कि आपका जो 18 ओपनिंग स्क्वाड होगा, आपको अगर फिर पढ़ के मैं बता देता हूं, जो 15 ओपनिंग स्क्वाड और फिर 3 रिजर्व वाले भी। बाबर आजम कप्तान, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, आजम खान, उसामा मीर। ये शायद से लग रहा है कि पाकिस्तान का 15 ओपनिंग स्क्वाड है। 1-2 स्लॉट्स के ऊपर ठीक है वो तब्दीली हो सकती है, लेकिन ये आपका 15 ओपनिंग स्क्वाड लग रहा है। और जो 3 रिजर्व हैं उसमें एक इरफान खान न्याजी हैं, एक अब्बास आफरीदी हैं, और यू नेवर नो कि शायद अगर ये तीसरा या तो फिर ये जमान को डाल भी सकते हैं, या अगर ये जमान नहीं तो यू नेवर नो कि वो जो वसीम जूनियर है शायद उनके नाम भी कुरा निकला है, लेकिन शायद एक आपको ऑलराउंडर मिल जाए। लेकिन मैं ये चाहूंगा अली कि वो अब मेरा जैसे आपकी वाली बात है कि जो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि जो आपका एक स्लॉट है, बेशक जो उसामा मीर वाली स्लॉट है ना, उनको आप बेशक रिजर्व में डाल के आमिर जमाल को आप 15 ओपनिंग स्क्वाड के अंदर आप एडजस्ट करो, क्योंकि वो आपको डबल, आपको पूरा 3D प्रोडक्ट है। वो आपको हार्ड हिटिंग वाली भी कैपेबिलिटीज देगा, जल्दी से आकर 2-3 छक्के भी आपको मार के दे सकता है, और बॉलिंग में पेस भी है, 140 प्लस की स्पीड से बॉल डालता है, और वो आपको एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, 1-2 अच्छे कैच भी पकड़ सकता है। एक प्रॉपर प्रोडक्ट है। ठीक है बॉलिंग खराब रही थी पीएसएल में, लेकिन आप बैटिंग देख लो, उसने पूरा इंपैक्ट छोड़ा है बैटिंग में आके, 1-2 नॉक तो बड़ी जबरदस्त किस्म की खेली है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, और पॉसिबल यही होगा कि आप ये जो रिजर्व वाले बताए हैं आप इनको 18 अपनी स्क्वाड के अंदर एंट्री कर लो, तो यही आपका आयरलैंड वाला खेलेंगे, यही आपका इंग्लैंड का खेलेंगे। और पाकिस्तान की जो अपडेट आ रही है 7 मई को टीम पाकिस्तान रवाना हो जाएगी आयरलैंड के लिए। पहले पाकिस्तान ने आयरलैंड से खेलना है, 7 भी जाना है, बिल्कुल 7 मई को पाकिस्तान ट्रैवल करेगी आयरलैंड, वहां 3 T20s खेलेगी, और फिर उसके बाद पाकिस्तान वहीं से वहीं जो है वो इंग्लैंड जाएगी और वहां पे 4 T20s खेलेगी। और उसके बाद पाकिस्तान टीम को डायरेक्ट जो है वो एक प्लेन, चार्टर्ड प्लेन में पॉसिबल है, अभी तक इसकी अपडेट नहीं आई, लेकिन जो कुछ सोर्स बता रहे हैं कि चार्टर्ड प्लेन में पाकिस्तान को यूएसए के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों ही जो टीमें हैं वो एक साथ रवाना होंगी यूएसए के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए। इसके अलावा जो एक अपडेट है वो ये भी है कि पाकिस्तान का एक छोटा सा कहा जा रहा है कि कुछ डेज का जो कैंप है वो भी लगाया जाएगा जैसे ही स्क्वाड अनाउंस होगा। पॉसिबल है कि 1 मई को ये अनाउंस किया जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान का जो वो 3 से 4 दिन या 5 दिन का एक कैंप पाकिस्तान का लगाया जाएगा वर्ल्ड कप से पहले। और ये जो आयरलैंड इंग्लैंड सीरीज है, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान टीम में वापस तो नहीं आना, फिर आयरलैंड जाएंगे, फिर इंग्लैंड जाएंगे, फिर वर्ल्ड कप के बाद ही पाकिस्तान टीम वापस आएगी। तो काफी लंबा दौरा है पाकिस्तान टीम का, 2 महीने के लिए पाकिस्तान टीम जा रही है, 2 मंथ्स के लिए लगातार पाकिस्तान की क्रिकेट है। क्योंकि तो पाकिस्तान ने अभी ट्रैवल करना है, मई से लेके जून 7 मई को निकल जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि मई जून जुलाई में फिर आएंगे वापस से, जुलाई में वापस आएंगे। तो बहुत ज्यादा आप कह लो कि लंबा पाकिस्तान का सफर रहेगा। फैमिलीज भी कुछ खिलाड़ियों की तो जाएंगी, वाइफ्स वगैरह जैसे इमाद की जाती हैं, आमिर की जाती हैं, ये लोग जाते हैं, सब भी की जाती हैं, शदाब की भी जाती हैं, शाहीन की भी, जिसकी भी मतलब ये वाइफ्स अलाउ होंगी, वो भी इसकी वजह लंबे है ना, क्योंकि 2 महीने का है तो इसलिए। और हारिस रऊफ का जो लोग पूछ रहे थे तो आपको बता दें कि वो पाकिस्तान के स्क्वाड में रहेंगे और 15 अपनी स्क्वाड में रहेंगे। उनका भी बस मसला ये कि 2 ओवर तो आखिरी वो अच्छे डाल देते हैं T20 में, लेकिन अगर आप उनसे पहला पावर प्ले में बॉलिंग करवा लो या स्टार्ट में करवा लो, वो फिर उनको मार पड़ जाती है। और अभी तो एक अच्छी जो बात है वो ये हारिस रऊफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्योंकि अब इतने सारे ऑप्शन है, चाहे आमिर है, नसीम है, या शाहीन है, या इमाद भी है, अगर इनमें से इवन अगर नसीम और आमिर और शाहीन, चलो शाहीन तो खेलेंगे, नसीम और आमिर में से अगर एक भी खेलता है ना,
तो ये और इमाद भी अगर खेल रहे हैं प्लेइंग 11 में, ये सारे नए बॉल करना पसंद करते हैं। तो हारिस रऊफ की आपको जरूरत ही नहीं है कि आप उनको नया बॉल दो। तो आप हारिस रऊफ के जो 4 ओवर है वो आप आखिर में यूज कर सकते हो, 2 ओवर आप एंड के रख लो और 2 ओवर जो है वो आप भी पावर प्ले में तो हारिस रऊफ को ओवर देना 10 बहुत ओवर के अच्छी बाद। चीज़ है। हाँ, चलिए जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका आएगा। स्नैप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।